राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, यदि सखी की यही इच्छा है कि मैं बिना उसके प्रेम के, बिना मेरी शक्ति के युद्ध में चला जाऊं, तो यही मेरे लिए आदेश है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा कहती है, राधा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुमने भी अपने हृदय में इसे उतर जाने दिया और तुमने युद्ध में जाने से मना कर अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली है। और फिर राधा कहती है, ना मुझे लाभ की चिंता है और ना ही हानि की। और फिर सुभद्रा कहती है, राधा उठो, और कहती है, पर तुम्हें अपने सम्मान की तो चिंता है ना। कृष्ण की ओर से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर वो कृष्ण है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो समय से पहले सब जान लेते हैं। पर तुम्हें अपने बारे में सोचना है। जब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो ये युद्ध तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते और तुम युद्ध पे जाने से मना कर रही हो, इसका केवल एक ही अर्थ है कि प्रद्युम्न और बाकी सारे पुत्रों की तुम्हें चिंता नहीं है। ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो, इसमें तुम्हारा कोई मंतव्य है। रुक्मिणी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, ये सोचो राधा। और तभी राधा कहती है, रुक्मिणी ये कदापि नहीं सोचेगी। उसे ज्ञात है कि प्रद्युम्न और सभी पुत्र मेरे पुत्र के समान है। ऐसा ग्रहण कार्य करने में मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मुझे ऐसा क्या प्राप्त होगा भला। और तभी रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्राप्त हो सकता है। और कहती है रुक्मिणी, ये मेरी सोच नहीं राधा, ये मेरा विश्वास है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये युद्ध और मेरे पुत्र की मृत्यु, ये सब कुछ राधा के षड्यंत्र का भाग है। और तभी राधा कहती है, रुक्मिणी ये तुम क्या कह रही हो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। और फिर रुक्मिणी कहती है, नहीं राधा, मैं जानती हूँ श्री कृष्ण का पूर्ण ध्यान, उनका संपूर्ण समय केवल तुम ही चाहती हो, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। और फिर राधा कहती है, नहीं रुक्मिणी। और फिर तभी सुभद्रा कहती है, रुक्मिणी ऐसा मत कहिए। और फिर तभी रुक्मिणी कहती है, आज कोई नहीं रोकेगा मुझे, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है और वो भी राधा के कारण। राधा ने ही मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए आज जो भी मेरे मन में है ना, मुझे कहने दो। और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन से आपत्ति हो रही थी, इसीलिए तुमने हमारे भीतर के प्रेम को, इसीलिए तुमने हमारे पुत्र को मार्ग से हटा दिया ना राधा। और फिर राधा कहती है, रुक्मिणी भगवान के लिए मौन हो जाओ और कोई शब्द और कुछ मत कहना, यहाँ मेरे प्राण ना चले जाएं, मौन हो जाओ। और फिर तभी रुक्मिणी कहती है, राधा मत करो ये ढोंग, मत करो और सत्य सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहती थी श्री कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करे, अपने परिवार से प्रेम करे, द्वारिका से प्रेम करे। तुम हमेशा से यही चाहती थी कि वो केवल तुम्ही से प्रेम करे। और फिर राधा कहती है, नहीं रुक्मिणी। और फिर रुक्मिणी कहती है, जब भी तुम द्वारिका आई हो तुम्हारे कारण हुआ है, युद्ध में संकट आए ये सब राधा के कारण हुआ है। राधा को ये सब ज्ञात भी था, तब भी तुम द्वारिका से नहीं गई। यहाँ हम सबसे प्रेम करने का ढोंग किया तुमने और तुम यहीं रही, और हम सब भी मूर्ख थे जो एक पराये व्यक्ति को अपना समझ के द्वारिका में रखा, एक असदस्य को परिवार का सदस्य समझ के अपने घर में रखा, एक बाहरी व्यक्ति को अपने हृदय के भीतर स्थान दिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, साल्व कहता है, असुर गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा दीजिए आचार्य, मैं अभी छलास्त्र चला के इन सब का अंत कर देता हूँ। अब आप बताइए आचार्य, आपको राधा चाहिए या इन वीर योद्धाओं के प्राण चाहिए। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे ये योद्धा नहीं चाहिए साल्व, और न ही मुझे वो कृष्ण चाहिए, मुझे चाहिए संपूर्ण द्वारिका का विनाश, जिससे कृष्ण ऐसे दुख में समा जाएगा, कभी वो उससे बाहर नहीं उभर पाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, रेवती कहती है, रुक्मिणी अब शांत हो जाओ, इससे आगे और कुछ मत कहना। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं, हाँ माता, कृपा करके और कुछ ना कहिए। और रुक्मिणी कहती हैं, तभी क्यों कुछ ना कहूँ मैं। और कहती हैं, आप बताइए, यदि मेरे पुत्र के स्थान पर बलराम दाऊ का, निषाद का या फिर शाम का सब घर लौटता, तब भी क्या आप दोनों राधा के पक्ष में बोल रहे होते।
और फिर रुक्मिणी कहती हैं, इसी ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था ना हमें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, बस रुक्मिणी बस, जिस प्रत्युम्न की मृत्यु का दुख तुम्हें है, उस पुत्र समान प्रत्युम्न की मृत्यु का दुख मुझे भी है। आज मर्यादा की हर सीमा लांघ दी गई है, मेरे सम्मान का अंत हुआ है। जिस परिवार को मैंने अपने रक्त से, अपने प्रेम से, अपने कर्म से, जिस परिवार की मैंने सेवा की, स्वयं को जिस परिवार का मैंने भाग समझा, आज उसी परिवार ने मुझे एक बाहरी स्त्री, एक असदस्य, एक पराया रक्त कहा है। क्यों? और फिर रुक्मिणी कहती है, सत्य कड़वा लग रहा है ना राधा? तो चलो तुम ही उत्तर दो, किस संबंध से, कैसे तुम इस परिवार का भाग हो? जवाब दो राधा, है कोई उत्तर तुम्हारे पास? और फिर रुक्मिणी कहती है, हाँ राधा, आज तुम्हारे सम्मान का अंत हुआ है। बड़े ज्ञानी कह गए हैं, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ कभी रुकना नहीं। इसलिए राधा तुम चली जाओ द्वारिका से। और हाँ, इस बार कृपा करके श्री कृष्ण का सहारा मत लेना, क्योंकि यदि तुम उनके पास जाओगी तो वो अवश्य ही तुम्हें द्वारका रुकने के लिए कहेंगे और मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह पाऊंगी। किंतु यदि मेरे पुत्र की मृत्यु का, महापाप का सच में तुम पश्चाताप करना चाहती हो राधा, यदि तुम में लंच मात्र भी लज्जा शेष है, यदि सत्य में तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम समाप्त हो चुका है ना, तो चली जाओ द्वारिका से, चली जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। और फिर राधा कहती है, मैं कितना भी कहूँ, कुछ भी कहूँ, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम समाप्त हो गया है। और फिर कहते हैं, देह से भले ही हो गया हो रुक्मिणी, पर आत्मा से नहीं हो सकता। मैं बाहरी हूँ ना, तो बाहर चली जाऊंगी, पराई हूँ तो अपने स्थान पर लौट जाऊंगी, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी। पर तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और तभी रुक्मिणी कहती हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है ना राधा? जिस प्रकार मुझसे मेरा पुत्र छूटा है ना, उसी प्रकार तुम्हें केवल द्वारिका ही नहीं, श्री कृष्ण को भी छोड़ना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं और सभी की सुरक्षा करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, रुक्मिणी राधा से कहती हैं, तुम्हारे भीतर जो कृष्ण के लिए प्रेम है उसे समाप्त करना होगा राधा, तभी मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। और फिर राधा कहती हैं, यदि इसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, यदि इसी से मेरे दुष्कर्मों का प्रायश्चित होगा, तो मुझे स्वीकार है। मैं द्वारिका का त्याग करती हूँ, मैं कृष्ण का त्याग करती हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।